सो गाइस स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपको बिल्कुल चुटकियों में समझ आएगा यार, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन के तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। गाइस इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। चलो पहले एक बार हम डिकम्पोजिशन होता क्या वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो गाइस ये आपको पता होगा कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। पर डिकम्पोजिशन में यार इसी का उल्टा होता है, इसी का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या होगा यार, आपको सोचो। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन में ऐसा होगा ना। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिकम्पोजिशन का, उससे आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन क्या होती है। तो एक बार आप देखो, हमारे पास है H2। गाइस हमारे पास H2 है। अब H2 को मान के चलो कि ये एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ऐसा मान के चलो ये रिएक्टेंट है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको ब्रेक किया। अब वाटर को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और जब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, हमें मिलेगा H2 प्लस O2। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट था, और प्रोडक्ट कितने आए, प्रोडक्ट आए दो, दो प्रोडक्ट आए। तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट दिए। डेफिनेशन में ये बोल रही है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ये हो यार, एक कंपाउंड था, एक कंपाउंड था, इसको ब्रेक किया सिंपल सब्सटेंस में, एक रिएक्टेंट को हमने ब्रेक कर दिया, या फिर एक रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट दिए। समझ में आया यार। एक एक एग्जांपल और लेता हूँ, छोड़ो एग्जांपल अपने से समझ आएगा। जैसे कि ये ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, इसको हमने हीट किया। चलो यार, इससे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहले बार देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है। डेफिनेशन कह रही है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक जो कंपाउंड होगा, एक जो कंपाउंड होगा वो दो या उससे ज़्यादा, दो या उससे ज़्यादा क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है यार, समझ में आया होगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने हीट दी, हीट दी, एक लेवल पे आके ये ब्रेक हो गया, किस पे, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट तो एक ही था हमारे पास, ये एक ही रिएक्टेंट था हमारे पास, पर पर इससे हमें प्रोडक्ट कितने मिले, एक दो, हमें से दो प्रोडक्ट मिले। गाइस डिकम्पोजिशन समझ में आया। एक बार और बता दूँगा स्टार्टिंग से क्या होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो हमें नहीं, उसके अंदर ये होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ही आएगा, वो सिंगल आएगा। पर डिकम्पोजिशन में इसी का उल्टा होता है, हमारे पास रिएक्टेंट तो एक होते हैं,
रिएक्टेंट तो एक होता है, पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो मल्टीपल आते हैं। आया समझ में यार डिकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे कि इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो हमारे पास प्रोडक्ट आया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही वाटर के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो ये ब्रेक हो गया था H2 में और O2 में। ठीक है गाइस, अब देख लो अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन आप समझ गए हो, किसी चीज़ का ब्रेक होना, किसी को चीज़ को टूटना, डिकम्पोजिशन करना। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक कर दिया था कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर को हमने ब्रेक करा था H2 में और O2 में। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? पहले तो थर्मल का मीनिंग देख लेते यार। थर्मल का मीनिंग होता है यार हीट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है हीट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? ऐसे रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही हो, जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है, जहाँ पे हीट का कुछ यूज़ आ रहा है। जैसे कि डेफिनेशन देख लो, when decomposition reaction carried out by heating, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग के प्रेजेंस में होती है, जो हीटिंग की हेल्प से होती है। जैसे कि FeSO4, ये 2 इसको बैलेंस करने के लगा है। इसको हमने गाइस मैंने इसका यहाँ पे केमिकल नेम लिख दिया। इसको FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया फेरिक ऑक्साइड में, जिसको बोलते हैं Fe2O3 प्लस सल्फर ऑक्साइड में, इसको बोलते हैं SO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, एक हमारे पास वो है रिएक्टेंट, ये हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, FeSO4 रिएक्टेंट है हमारे पास एक। इसको हमने हीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना है यार? एक प्रोडक्ट आया Fe2O3, दूसरा है SO2, तीसरा है SO4। तो देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो गया। तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे, पर किसकी प्रेजेंस में हुआ? हीट की। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यार बड़ा सिंपल था, आई होप आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये ऊपर वाला ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक सेकेंड, इसको हीट देनी पड़ेगी हमें। जब भी हम लिखते हैं ना हमें हीट देनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी या फिर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर लिखा जाता है एरो के ऊपर। यहाँ पे एरो पे स्पेस नहीं था, मैंने साइड में लिख दिया। लाइमस्टोन को जब हमने हीट किया यार तो उसके एंड प्रोडक्ट क्या निकला? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ इससे निकली इसको हीट करने पे। ठीक है, सिंपल था। एक बार और बता दूँ? चलो एक बार बता देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीट की वजह से होती है। सिंपल सी बात है, हीट की वजह से होती है। जब हम किसी इस जैसे कि ये एक सब्सटेंस है, इसको जब हमने हीट किया, जब इसको हमने हीट किया तो इसको हीट करने पे जो प्रोडक्ट निकले वो थे ये एक सिंगल रिएक्टेंट था। ये मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हुआ, किसकी प्रेजेंस में? हीट की। तो इसलिए इसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब भी होता है हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना। सिंपल आया होगा, समझ में आया होगा यार। अब हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी यार, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक भी होती है, पहले एक्सोथर्मिक पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। ध्यान से सुनना, एक्सोथर्मिक में एंडोथर्मिक में डाउट हमेशा रहता है। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट निकल रही है एंड प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट के साथ। इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ यार। गाइस, एक्सोथर्मिक के दो बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन। जब मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। गाइस, हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहा था, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गाइस, ये देखो ये प्रोडक्ट ये तो है,
इनका रिएक्शन हुआ, ये हमारे रिएक्टेंट हुए, इनके रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या फॉर्म में प्रोडक्ट है, ये सारे हमारे प्रोडक्ट ही तो है। तो ये तो रिलीज ही और हीट रिलीज भी कर रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। एक एग्जांपल और लेते हैं, C6H12O6 + CO2। ये हमारा रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का। और ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6। जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आई और H2O प्लस एनर्जी। ठीक है यार, तो ये 2 एग्जांपल थे। इन पे एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रिएक्शंस तो यार आपको लर्न होनी चाहिए। और ये 6 यहाँ पे क्यों है, ये वाला 6 यहाँ पे क्यों है, ये वाला 6 क्यों है। अगर कोई है जो सोच रहा है कि ये 6 यहाँ पे क्यों आया, तो ये सिर्फ इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है। बैलेंसिंग पे हम सीखेंगे यार अगली वीडियोस में। पहले हम रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है यार, ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये एनर्जी क्या है, ये बेसिकली हीट एनर्जी है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि खाना खाने के बाद कभी कभी आपको अपने अंदर एक हीट फील होती है, तो वही एक एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। और हाँ यार, एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इज़ रेस्पिरेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यार उसका आंसर है, आपको पता चल गया होगा, यस एक्सोथर्मिक, यस रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गाइस ये क्वेश्चन कभी कभी आ रहा है, पर इसको अच्छे से मैंने को बता दिया है। इसको एक बार दिमाग में डाल लेना कि जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो चलो हम अब देखते हैं कुछ डिकम्पोज रिएक्शन के कुछ 2 टाइप और है। गाइस मैंने आपको इस पूरे पेज पे जो पढ़ा है और जो इस पूरे पेज पे जो पढ़ा है, इसका अगर मैं जिस्ट दूँ ना यार, इसका जिस्ट क्या निकल के आता है पूरा एक समरी टाइप में, तो इसको समझ लो आप। एक बार ये देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फिर इसको समझ लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बात सुन यार, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सिंगल, एक ही आएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, H2O2, ये 2 रिएक्टेंट थे हमारे पास। यहाँ पे देख लो यार कितने रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे, पर जो प्रोडक्ट निकल के आया वो आया हाइड्रोजन, एक सिंगल प्रोडक्ट निकल गया। 2 रिएक्टेंट से निकल के आया एक प्रोडक्ट। चलो जी, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन वाला ही, एक सिंगल रिएक्टेंट कितना है, एक ही है। बेसिकली इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा में ब्रेक होता है, तो मतलब क्या हुआ इसका, अब जो हाइड्रोजन जो वाटर था वो हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं, 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन का उल्टा है कॉम्बिनेशन। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। चलिए, आई होप यार आपको अच्छे समझ में आया होगा।